हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 21/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, किस देश ने किस दिन को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं दुबई, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। तो देखिए न्यूयॉर्क देश ने बी.आर. अम्बेडकर दिवस को मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क ने डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए 14 अप्रैल को, कब, 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, सचिवालय सुधार रिपोर्ट का 20वां संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए यह मंत्रालय सरकारी कामकाज को सुधारने और जन शिकायतों के समाधान हेतु रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, हाल ही में सीआरपीएफ ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए कोबरा बटालियन कहाँ गठित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पंजाब, असम, जम्मू एंड कश्मीर या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में कोबरा बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है किसने, सीआरपीएफ ने। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष कोबरा बटालियन की तैनाती की जा रही है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत, इसमें भौगोलिक संकेत जिसको हम जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकल कहते हैं, इंडिकेशन कहते हैं, इसका जी फुल फॉर्म देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई का फुल फॉर्म है, टैगिंग में शीर्ष पर स्थान पर रहा। तो पूछा है भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत ट्रेनिंग में कौन शीर्ष पर रहा था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या केरल या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जीआई टैग की शीर्ष रैंक पर स्थित है। तो चलिए शिक्षा चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश को अधिकतम जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जैसे बनारसी साड़ी को और वाराणसी टेराकोटा आदि के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक और सन बर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है देखिए कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने, देखिए दिया है, तेलंगाना सरकार ने लोगों की सुरक्षा हेतु इन प्राकृतिक आपदाओं को राज्य विशिष्ट घोषित किया है। तो चलिए इस शिक्षा चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने, किसने भैया, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कितने हजार, 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है देखिए पंजाब या हरियाणा या राजस्थान या झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसको देखते हैं। देखिए हरियाणा में इन विकास परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने, किसने, राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए भीलवाड़ा या अहमदाबाद या नोएडा या सूरत।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। तो देखिए नोएडा में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की। कहाँ पर? नोएडा में। तो इसको देखते हैं। नोएडा में यह प्रदर्शनी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। तो चलिए इस शिक्षा चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है एशियाई 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का कौन सा हवाई अड्डा 9वें स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, या चेन्नई हवाई अड्डा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो देखिए यह दुनिया के 9वें व्यस्ततम हवाई अड्डे में शामिल हुआ है और टॉप 10 के अंदर है। तो इसको देखते हैं। देखिए दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्री यातायात के मामले में वैश्विक रैंकिंग शीर्ष में 10 में शामिल है। मतलब इसका नंबर तो है 9वां, लेकिन टॉप 10 में शामिल है। ये बता रहा है कि शीर्ष 10 में शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में MT न्यू ड्रीम पोत, कौन सी? MT न्यू ड्रीम पोत किस देश के झंडे के अंतर्गत आता है? तो चलिए इसके ऑप्शन है, देखो लाइबेरिया, या पनामा, या भारत, या माल्टा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइबेरिया। तो देखिए लाइबेरिया का जो MT न्यू ड्रीम पोत है लाइबेरिया के देश के झंडे के अंतर्गत आता है। तो इसको देखते हैं। देखिए MT न्यू ड्रीम जहाज, कौन सा? MT न्यू ड्रीम जहाज लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत संचालित हो रहा था और यह हौथी हमले की चपेट में आया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है 11वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, कौन सा? 11वां विश्व शिखर ऊर्जा सम्मेलन WFES जिसको हम कहते हैं 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका WFES का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। क्या है? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, जिसको WFES कहते हैं 2024। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, देखिए दुबई, या अबू धाबी, या रियाद, या दोहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। तो देखिए अबू धाबी में 11वां विश्व भारतीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। तो देखिए इसको देखते हैं। WFES 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा पर वैश्विक चर्चाएं हुई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में संकल्प 2047 के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है स्मार्ट पोस्ट, डाकघर 2.0, हर घर डाक, या डिजिटल डाक योजना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, डाकघर 2.0 या 2.0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो इसको देखते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस 2.0 परियोजना का उद्देश्य एक सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में भारतीय सेना ने, किसने? भारतीय सेना ने किस दस्ते ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम अपनाया है? तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं राष्ट्रीय राइफल्स, या पैरा कमांडो, या आर्म्ड कोर, या इंजीनियरिंग रेजिमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्म्ड कोर। ठीक, तो आर्म्ड कोर ने इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम अपनाया है। तो इसको देखते हैं। देखिए आर्म्ड कोर ने IMCS को अपनाया है, जो दुश्मन की नज़र से वाहनों को छुपाने में सहायक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है भारत सरकार ने किस वर्ष तक वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को राष्ट्रीय जल मिशन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2025, या 2026, या 2024, या 2027। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक के लिए नियुक्त किया है। तो इसको देखते हैं। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए राजेंद्र सिंह को 2026 तक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर क्या ऑक्सीजन, देखिए चंद्रमा पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए परीक्षण शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इसरो, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको हम ईएसए कहते हैं, या नासा, या सीएनएसए। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसने चांद पर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए परीक्षण शुरू किया है। तो इसको देखते हैं। ठीक है, ईएसए ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है। तो चलिए शिक्षा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार एफटीए किया है? तो देखिए एफटीए का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम एफटीए कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ब्राज़ील, सऊदी अरबिया, या सऊदी अरब, या यूरोपियन यूनियन, या यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके या यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने जापान के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर या समझौता किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।